जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस समय सीमा और सचिन की कहानी बहुत जोरों शोरों से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। आपको बहुत आसान भाषा में 2 मिनट के अंदर समझाते हैं कि ये सीमा और सचिन की कहानी है क्या। क्या सीमा और सचिन यहां पर कोई खेल खेल रहे हैं या फिर जो सीमा नाम की ये लड़की है, ये महिला है, ये पाकिस्तानी जासूस है। समझिएगा क्या दायरा है, क्या नागरिकता है, वो सब समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये है सचिन जो भारत से है और ये है सीमा, एक महिला। जो एक महिला है वो अपने 4 बच्चों यानी 4 बच्चों के साथ भारत आती हैं और अपने पति, ये पूर्व पति हैं, ये पाकिस्तान के हैं और इन्हें छोड़कर भारत में दाखिल होती हैं। अब ये किनके साथ रह रही हैं? एक लड़का है जो नाम है सचिन। ये ठाकुर जाति का लड़का है, यानी हम ये कह सकते हैं, मैंने ये शब्द ठाकुर क्यों यूज किया है, क्योंकि भारत की मीडिया को इस समय मसाला मिल रहा है। उसके बाद हम करते हैं, जैसे भारत की मीडिया में देखिए दिल का मामला या साजिश, पहली बात। अब भारत की मीडिया में क्या है कि सावन के पहले सोमवार शिव भक्त बनी सीमा हैदर, ऐसे की पूजा। ये भारत की मीडिया का मसाला है, आप समझिएगा। सीमा ने कह दिया पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान में हो गया, क्या हो गया? दंगा हो गया। यह भारत की मीडिया की टैगलाइन है। भारत की मीडिया कहती है सीमा ने गाया गाना तो झूम उठा सचिन। लेकिन क्या भारत की मीडिया को सच पता है? एक और दिखाते हैं, सीमा तो निकली सीएम योगी की फैन। और लास्ट दिखाऊंगा कि सचिन के लिए सीमा ने बदला, अब मैं ठकुराइन हो गई हूं, इसलिए मैंने ठाकुर शब्द यूज किया। अब मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सीमा है ये क्या है। क्या ये पाकिस्तानी एक जासूस है? एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान में बैठी हुई सीमा अपने पति के साथ नहीं रहती थी। पति इनके बाहर सऊदी अरब में क्या करते थे? नौकरी। उस समय सीमा और सचिन दोनों ऑनलाइन पबजी का एक वर्जन है बैटल ग्राउंड, खेल खेलते थे और उसमें ये दोनों, इनके बीच में प्यार हुआ। लेकिन क्या ये वास्तविक प्यार है? क्या ये साजिश है? तो उस प्यार की वजह से कहा जा रहा है कि सीमा जो है, सीमा हैदर, अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते क्या है, भारत में दाखिला लेती हैं। पहले जाती हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब से नेपाल की फ्लाइट, नेपाल से कहती हैं, जो पूछताछ होती है, कहती हैं कि मैं सचिन की पत्नी हूं और ये सचिन के बेटे हैं, और दाखिला इंडिया में ले लेते हैं। क्या इतना आसान है? एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सीमा हैदर हैं वो 5वीं पास हैं केवल। सीमा हैदर पर सवाल कौन खड़ा, कैसे खड़े होते हैं, ये आपको मैं बताता हूं। 5वीं पास लड़की, 4 बच्चों की मां, आसानी से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिला लेती है। सवाल वहां पर खड़ा होता है कि सवाल नंबर 1, 5वीं पास लड़की जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। 5वीं पास लड़की कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन ज्ञान रखती है। इश्क है, बहुत अच्छी बात है। 5वीं पास लड़की के पास मैनी आधार कार्ड देखे गए, मैनी सिम कार्ड देखे गए, बहुत सारे सिम कार्ड देखे गए। ये भारत में आना और दाखिल होना आसान कैसे हो सकता है? क्या ये भारत की एजेंसियों पर निर्भर करता है, उनकी सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा करता है। दूसरा एक सवाल यह भी बनता होगा, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि इनका प्यार का परवान है तो भारत में रहने दिया जाए। सीमा हैदर का सवाल है भारत सरकार से, इनका सवाल है कि मोदी जी हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चों को और हमारी पत्नी को पाकिस्तान भेज दीजिए। सीमा कहती है कि मैं यहीं रहूंगी, मैं जेल में सड़ जाऊंगी, लेकिन मैं भारत में ही रहूंगी। मोदी जी से दरख्वास्त है कि वो भारत की नागरिकता दें। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिएगा कि नागरिकता की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में नागरिकता बहुत आसान है प्राप्त करना। भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में वर्णित है। अनुच्छेद आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 के अंतर्गत कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक है तो वो ये प्रक्रियाएं करेगा। 5 तरीके से भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता का क्या करता है? व्याख्या करता है। अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में है वो भारत का एक नागरिक है। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर भारत में वो जन्मा है, कोई लड़का जन्मा है, तो उनमें से कोई माता पिता, यानी उसके माता पिता में से कोई एक भारत का निवासी होना चाहिए। पंजीकरण, तीसरा विधि है पंजीकरण करा के, यानी अगर कोई 7 साल से रह रहा है भारत में, विदेशी नागरिक, और 7 साल के बाद भारत सरकार से आग्रह करता है, केंद्र सरकार से, कि वो
पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है तो वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। प्रादेशिक निगमन के साथ विदेशी कोई यात्री है, विदेशी कोई रहना चाहता है भारत में, अपनी राष्ट्रीयता को खत्म करके भारत में दाखिला लेना चाहता है, तो ये परखा जाता है, ये वाला कि ये परखा जाता है कि इसको वैध है या अवैध है। तो वैध अगर है तो नागरिकता दे दी जाती है। आपने नाम सुना होगा अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल यूं ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में अभी, अगर यानी व्यक्ति थे का मतलब जो पाकिस्तान में थे, इस समय तो भारत का एक ऐसा नामी चेहरा है जो आप देखते होंगे। अजीत डोभाल ने 7 से 8 साल पाकिस्तान जासूसी यानी पाकिस्तान में जासूसी की, पाकिस्तान की सेना में 7 साल काम किया, भारत का निवासी था। क्या वही सिस्टम तो यहां पर नहीं है? पबजी लवर भारत में कहर, क्या ये ऐसा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है उसको कमजोर करना चाहती है? जो पति का नहीं हुआ वो अपने प्रेमी का कैसे हो सकता है? पहली बात, पहला सवाल। अगर ये पूरी तरीके से ट्रैप करके, देखो पाकिस्तान से हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनके पति के द्वारा, क्या है, इनके पति के द्वारा जो वो चल रहा है कि मोदी साहब इनको वापस भेज दो, ये भी साजिश हो सकती है। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे वापस मत भेजो। एक ऐसा सिंपैथी वाला मामला बनाया जा रहा है पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकता है। हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हैं कि किसी को तोड़ के, किसी को उजाड़ के आप किसी का घर बसाएं। भारत में भी लड़कियों की कमी नहीं है, भारत में भी प्यार की कमी नहीं है। आप ऐसा कैसे, जो आप पति के नहीं हो पाए तो आप कैसे हो सकते हो? सवाल यहां पर तब बनता है जब आप इतने संदिग्ध मामले के अंतर्गत आती हैं। आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का ज्ञान बहुत अच्छा रखती हैं, पासपोर्ट आपके पास बहुत सारे हैं। मतलब क्या है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें जांच चल रही है और अगर वैध है, मैं कहता हूं वैध अगर है तो इसको जरूर रखा जाए। तो क्या कहना है, बात बाकी आप तो बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।